हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी लेकर के उनके नेक्स्ट एक्शन के साथ। आज के दिन देखते हैं कि अब वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है आज के दिन आपको लेकर के। तो ऐसा कुछ वीडियो आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उससे 38 से 48 घंटे में आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी देखूँगी, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आपकी रीडिंग है या नहीं। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है आपकी एनर्जी, देन आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आज हम हर्डल्स भी देखेंगे, प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ये भी देखेंगे। और अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन है तो भी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो आप एनर्जी से ही रेजोनेट करें, मेल या फीमेल को ना पकड़ें। अपने मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, सन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इनिशियल्स नाम के जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप इसे देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है उनके पर्सन को लेकर। करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन को लेकर, प्लीज़ गाइड करें। टुडेज एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की, क्या चल रहा है दिल दिमाग में, क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 of Pentacle, Queen of Swords, Justice. Okay, just a second. देखते हैं कि हर्डल्स क्या हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 of कप्स। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से साइंस हैं पहले मैं वो बता देती हूँ, और उसके बाद जो है आप रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सेकेंड, आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं। आई थिंक अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी हैं यहाँ पर, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं। देयर इज़ ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, यस कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। लिब्रा की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्टिस की एनर्जी अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज सबसे पहले आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं, आज आपने कोई ना कोई लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट किया है। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि कोई साइकिल कंप्लीट हुई है आज आपकी। आज आपका कोई ना कोई काम पूरा होगा। आज के दिन आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होगी। यहाँ पर आप किसी चीज़ से आज़ाद होना, फील फ्री महसूस कर रहे हैं। ज़ीरो से एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश में हैं आप। आज के दिन मुझे दिख रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। कोई मटेरियलिस्टिक चीज़, कोई ऑनलाइन जॉब, समथिंग। ये वैसे लव लाइफ की रीडिंग है, बट चूंकि मुझे एक मैसेज आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ आज ऐसा है जिसमें आप सोच रहे हैं कि ये जॉब मैंने अप्लाई की थी, ये मुझे मिल गई फाइनली, या मैंने ये ऑनलाइन की थी, वर्क फ्रॉम होम किया था अप्लाई, तो वो आपका हो सकता है। ठीक है, आज आप एनालाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, आज के दिन मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी जो है देख करके कि आप एनालाइजेशन कर रहे हैं। आप एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी में है जिसको पता है उस व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसको पता है बेसिकली कि उसके लाइफ में उसका सही डिसीजन क्या है ना। कन्फ्यूजन आज नहीं है आपके दिमाग में, आज आपके दिमाग में क्लैरिटी है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है कि इस रिलेशनशिप में आपने कितना इक्वल गिव एंड टेक किया है। आप हमेशा एक गिविंग एनर्जी में रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जा रही हैं। एक तरीके की अवेकनिंग आपकी हो रही है
कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, इस रिलेशनशिप में मैंने जितना दिया उतना मुझे नहीं मिला, तो अब अगर मैं नहीं गिड़गिड़ा रहा हूँ या नहीं भीख मांग रही हूँ सामने वाले से बात करने के लिए, तो इसमें कोई दो राय या कुछ गलत नहीं है। आप एक सेल्फ डिसीजन ले करके और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह पर स्टेबल हैं, अपने डिसीजन के साथ स्टेबल हैं। आपने रोना बंद कर दिया है। ये एनर्जी मुझे कल भी आई थी, आज भी एनर्जी जो है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने जो डिसीजन लिया, यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं, सोलमेट्स के भी कनेक्शन हैं, प्लस यहाँ पर विडो या विडोअर हो सकते हैं, सेपरेट कुछ लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा वाइब मुझे कनेक्ट हो रही है। इस टाइम आप लोगों की बात मुझे होती नहीं दिख रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस रिलेशनशिप में जिसके बाद ब्लॉक कर दिया गया है सामने से, या फिर जो है यहाँ कुछ ना कुछ इस तरीके की यस एनर्जी है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए ऑब्वियसली उनको बुलाने के लिए या चीज़ें करने के लिए, बट आप किसी ब्रेक थ्रू से गुज़र रहे हो। आज की जो एनर्जी है उसमें सबसे ज़्यादा तो मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों ने आज एनालाइज करने का सोचा है। आप जितना ज़्यादा खुद की एनर्जी को बैक फुट पे लेकर के जा रहे हैं, आपके पर्सन जो हैं वो उतना ज़्यादा आपको फील कर पा रहे हैं, वो उतना ज़्यादा उनको ना इनसिक्योरिटी हो रही है। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है, उनको जो एनर्जी है, जैसे होता नहीं है कि आप किसी चीज़ को फीड करते रहो, तो आप कॉन्स्टेंट उनको ना ऐसे भेज रहे थे, अपनी वाइब भेज रहे थे कि मतलब आप अगर उन्हें याद कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपकी वाइब उन्हें मिल रही है। तो उस वजह से वो कहीं ना कहीं रिश्ता एक तरफ से ही जीवित था, बट अब आप अपनी वाइब वापस ले रहे हो। आपको उनको और ज़्यादा फीड नहीं करना है, हो गया बस। अब जितना आपको इस रिलेशनशिप में एनर्जी डालनी थी आपने डाल दी, अब आपका हो गया। आप समझ चुके हो कि अब आपको अब इससे ज़्यादा एनर्जी इसमें नहीं डालनी है, ठीक है। अब जब एनर्जी आप नहीं डाल रहे हो, उनको सफोकेटिंग फील हो रहा है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई। इस वक्त जो एक चल रहा है सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप के, जो स्टेबिलिटी थी, जो एनर्जी चल रही है, वो मुझे क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पर चीज़ें ना ख़त्म हो गई हैं पूरी तरीके से। ऐसा आपको लग रहा है कि अब ये चीज़ वापस नहीं लौट के आएगी, अब मेरे को उसके बिना रहना ही सीखना है, या उसको जो भी मतलब है ना। तो यहाँ पर एक, लेकिन उसके बावजूद, चूँकि मैंने बोला आपको पहले कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है, आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव हो गए हैं। आप लोगों को इंट्यूशन हो रहा है, इनर वॉइस जो है आपकी वो यहाँ पर क्लियरली बोल रही है आपसे कि नहीं, अभी भी इसमें चांसेस बचे हैं। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं अब आप जो हैं वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। जो नेगेटिविटी है, जो इनकी मेमोरीज़ हैं, वो अब आप हटा रहे हैं, ठीक है। आप अपना पास्ट जो है, जो नेगेटिविटी है, उसको हटा रहे हैं। एक क्वीन की एनर्जी है यहाँ पर। आपको जस्टिस चाहिए, अब आप खुद के साथ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं। आप देख सकते हैं जस्टिस का कार्ड है, आपको भगवान पे पूरा भरोसा है। आपने पूरी तरीके से एनर्जी भगवान पे डाल करके और आप फाइनली सोच लिया है इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, और यही चीज़ आपके पार्टनर को अब खाई जा रही है। आज की जो एनर्जी है उसमें आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, इन द सेंस कि आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी पॉजिटिव वाइब पे ध्यान दे रहे हैं। आपको ये तो याद आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने ज़्यादा दिया है, उन्होंने हमेशा लिया ही है आपसे, बट एट द सेम टाइम आप फ्लश आउट कर रहे हैं चीज़ों को, जाने दो। आपने ना ऐसा मान लिया है कि जो भी था ये एक अनुभव था, ये ब्रेक थ्रू आपके जीवन में जो आया, इससे आपको सबक लेना है और बाकी चीज़ें आपको लेट गो करनी है। तो आप ना मूविंग ऑन एनर्जी में मुझे आज दिख रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए मिररिंग की एनर्जी बन रही है कि आपके पर्सन जो हैं अब उनको लग रहा है कि वो साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरीके से आपको वापस लेकर के आएँ। इन्हें अब ऐसा लग रहा है, अब ये पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आप मतलब एक तरीके से आपने इन्हें छोड़ दिया है और अब जो हैं चीज़ें अलग ही ट्रैक पे जा रही हैं। अब इन्हें ना अब वो डिटैचमेंट फील हो रहा है, अब आपकी तरफ से वो वाइब नहीं रिसीव हो रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये रिलेशनशिप अभी तक तो नहीं ख़त्म हुआ था, नो कॉन्टैक्ट में जाने से अभी तक तो ऐसी इतनी ज़्यादा वर्स्ट फीलिंग नहीं आ रही थी, बट राइट नाउ इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अब आप इनसे छिन रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल हो रही है।
तो यहाँ पर आपने जो रोना बंद कर दिया है, इनको समझ में आ रहा है, इनको पॉजेसिवनेस हो रही है। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, हर छोटी बात पे ये गुस्सा करते होंगे, ठीक है। इन्हें किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, चाहे वो ड्रिंक करने का, स्मोक करने का, या फिजिकल लस्ट आज के दिन ये आपके साथ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जो आप पे हमेशा, इनको कुछ ना कुछ डाउट रहता होगा, ये हमेशा आप पे शक करते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा इनको रहता होगा कि नहीं तुम उससे बात मत करो, इससे बात मत करो। ये खुद कुछ भी करें बट आपको एक केज में रखना चाहते हैं हमेशा से। आज वो एनर्जी फिर से लौट कर आ रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो विद जस्टिस, है ना। देखिए यहाँ पर भगवान जो है वो आपको जस्टिस दे रहा है। अब ये आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। अब इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी किया इन्होंने वो बहुत गलत किया, और अब जो है इनका कर्मा इन्हें मिलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अपकमिंग डेज में, अपकमिंग टाइम में इनके नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपकी तरफ क्या होंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कोई एक्शन लेंगे या सिर्फ सोच रहे हैं? क्या कोई आज के दिन एक्शन लेंगे? क्या कोई रीयूनियन होना है आज, या फिर कोई कॉल मैसेज आ सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ? क्या कोई कॉल मैसेज आ सकता है? किस बात की विश फुलफिलमेंट हो रही है? प्लीज़ गाइड करें। यस, आज के दिन अगर आप कोई डीपी स्टेटस लगा रहे हैं तो फॉर श्योर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये उसे देख रहे हैं। ये ट्रैप्ड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आपकी पर्सनैलिटी इन्हें बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर साइन दिख रहे हैं। इन्होंने जितना ज़्यादा रूड बिहेव किया था, अब उन चीज़ों को ये वाइंड अप करना चाहते हैं, उस ट्रैप से निकलना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4 की एनर्जी है, तो 4 आवर्स में कुछ लोगों के पास कॉल मैसेजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और येस फॉर श्योर 4 आवर्स 4 डे में यहाँ पर मतलब कुछ लोगों को, कुछ लकी वंस को 4 आवर्स में ही कॉल मैसेज आ जाएगा, कुछ लोगों को 4 डेज़ में आएगा, और कुछ लोगों को 4 वीक्स में भी आ सकता है। बट रीयूनियन फॉर श्योर होने वाला है कुछ लोगों का यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, जैसा कि मैंने बोला आपसे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आज के दिन आप जो भी डीपी स्टेटस लगाएंगे इनको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगा। ये स्पाई कर सकते हैं आपको मैसेज टाइप, आप अगर इनके चैट में ब्लॉक नहीं है तो जा करके देखेंगे कि टाइपिंग लिख करके आ रही है और फिर रुक गए हैं। ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं दिन में। ट्रेडिशनली अब आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इस वक्त देख रहे हैं ये, तो ये फॉर श्योर आपकी तरफ क्विक एक्शन लेना चाहते हैं। आज के दिन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज इनकी तरफ से। जिन भी लोगों के चक्रास हील हैं, बेसिकली थर्ड आई चक्रा अगर हील है तो आपके इंट्यूशन आपको आज बता देंगे। अगर किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ब्लॉकेज, अगर आप लोग क्लिनजिंग नहीं कर रहे हैं अपनी, तो उन्हीं का रीयूनियन रुकेगा। अदरवाइज आज के दिन 4 घंटे, 4 दिन, 4 हफ्तों में रीयूनियन फॉर श्योर होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों ने अगर अपने एनर्जी को क्लीन नहीं किया है तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को ज़रूर क्लीन करें। अगर आपको कोई स्पेल चाहिए तो भी मुझे बताइए। चक्रा कैसे क्लीन करना है अगर आपको नहीं पता तो भी मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। बट अगर आपने अपने ऑरा को क्लीन नहीं किया है तो हडल्स आपको रोकेंगे, अदरवाइज रीयूनियन फॉर श्योर पॉसिबल है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर एनर्जी आई है। चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या एंजल गाइडेंस देना चाहेंगे आज के दिन आप? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, डोंट स्टॉप, फॉरगिवनेस, रोमांस, जैसे कि मैंने बोला है ना, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यहाँ पर एंजल्स भी वही बता रही हैं जो मैंने अभी आपको बोला कि आप लोगों का रीयूनियन होना है फॉर श्योर। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने चक्रास हील नहीं किए हैं तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है, चीज़ें डिले हो सकती हैं, तो फ्यू मंथ में जा सकती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा, अब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। वो आकर आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे और यहाँ पर रोमांस का डोर जो है वो ओपन हो रहा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नेक्स्ट आप कौन कौन से टॉपिक्स चाहते हैं ये भी मुझे फॉर श्योर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके बीच ला सकूँ आपकी मनपसंद इच्छा के टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अपना रखिए बहुत ख्याल। मिलते हैं बहुत जल्दी नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।